स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे इसके आगे के प्रश्न को, यानी जो 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर प्रश्न हम लोग लेकर के आगे बढ़ रहे थे। उसमें हम 8 नंबर तक हल कर चुके थे। अब उसके बाद हम 9वें प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ेंगे, यानी सिद्ध करने वाला जो 9वां प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि उस सिद्ध करने वाले प्रश्न को हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसे कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो सवाल नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें दिया गया है सवाल नंबर 9 में, सवाल नंबर 9 जो है उसमें दिया गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए ये दिया गया है। और बराबर में दिया गया है 1/tan ए प्लस कॉट ए, इस रूप में दिया गया है। यानी जो LHS है उसको हल करके हम RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब हम LHS में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए हम लोग LHS में आगे बढ़ते हैं। तो LHS बराबर क्या है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। क्लियर है? इतना तो हमको दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिएगा। यहाँ जो कॉसेक ए है ना उसको हम साइन ए के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1/साइन ए होता है। कॉसेक ए का सूत्र होता है 1/साइन ए और माइनस ये वाला साइन ए लिख सकते हैं हम। इसके बाद आगे बढ़िए, जब यहाँ इंटू करेंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ हमको कॉस ए के रूप में चाहिए। तो सेक जो है उसको हम किस रूप में बदल देंगे, कॉस के रूप में बदल देंगे। तो 1/कॉस ए हो जाएगा। यानी सेक ए बराबर एक सूत्र होता है 1/कॉस ए, तो 1/कॉस ए लिख लेंगे, माइनस लगा दिए और क्या लिखना पड़ेगा, कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 लिख सकते हैं हम। यहाँ भी कुछ नहीं है कॉस ए के नीचे, तो हम बट्टा में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल करके और भिन्न का घटाव करते हैं। तो चलिए देखें आगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो साइन ए और 1 का एलसीएम लेने के बाद क्या मिलता है हमको, साइन ए मिलता है। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, एक बार में 1 से 1 में गुना करेंगे 1 होगा यानी 1 होगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1 से जब हम साइन ए में गुना करते हैं तो क्या मिलता है, साइन ए बार में कटता है। और साइन ए से जब साइन ए में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पॉइंट में क्या दिया गया है, देखिएगा। कॉस ए और 1 ये दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालिएगा तो आएगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 यानी 1। जब 1 से हम कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बार में डिवाइड होगा, और जब कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए है तो साइन ए लिख लेंगे, इनटू यहाँ चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या, बट्टा में हमारा है कॉस ए। अब देखिए क्या ये कट रहा है, तो हाँ कटेगा। कैसे कटेगा, साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा तो एक तो साइन ए बचेगा। उसी तरह से कॉस ए से जब एक कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा एक तो कॉस ए। तो जब कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो एक एक ठो तो बचा हुआ है ना।
तो क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस ए बच गया। क्लियर है, यानी साइन ए को पहले लिख दिए और कॉस ए को बाद में लिख दिए। इसके बाद आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये लग रहा है कि लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, अब इससे आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। तब हम क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम आरएचएस को लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं, और आरएचएस से लेकर के अगर यही चीज मिल जाता है हमको, तो हम कह देंगे कि एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं आरएचएस से, यानी आरएचएस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आरएचएस में हमारा क्या दिया गया है, 1/tan A और प्लस में cot A दिया गया है। क्लियर है। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, अब तो 1/tan A को देखिए, तो यहाँ sin A और cos A के रूप में आया है, तो tan A को हम sin A और cos A के रूप में चेंज करेंगे। तो tan A बराबर होता है sin A बाई cos A, प्लस था तो प्लस लगाना होगा। अब यहाँ जो cot A दिया हुआ है, तो cot A बराबर क्या होता है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो cot A बराबर होता है cos A बटा sin A। क्लियर है इतना। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर खाली स्थान नहीं है, अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर जब चलेंगे तो देखिएगा, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में 1 है तो 1 रहेगा, बाई साइन ए, सॉरी यहाँ पे कॉस ए है, कॉस ए और साइन ए दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भिन्न के जोड़ जैसा दिखाई दे रहा है। तो जब कॉस ए और साइन ए का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकाला जाएगा। अब जब हम कॉस ए से cos A को डिवाइड करेंगे तो ये दोनों cos A कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, sin A। और sin A से जब sin A में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, sin स्क्वायर A। सॉरी, यहाँ पे जो ये हम एलसीएम लिखे हैं, एलसीएम हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। एलसीएम हमको कहाँ लिखना है, नीचे। क्या लिखेंगे, cos A इंटू साइन A। अब cos A से cos A कैंसिल हो गया, sin A बच गया। sin A से जब sin A में गुना करेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर A। इसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। sin A से sin A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos A, और cos A से cos A में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A। इतना क्लियर है। आगे बढ़िए। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे 1 बाई, कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिख देंगे, 1, और बाई कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे क्या लिख लेना है, कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। तो चलिए ऊपर वाले के लिए हम लिख दिए 1/1। और ये जो आप देख रहे हैं हर के नीचे, सॉरी इस बटा के नीचे 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए था, इसको हम पलट करके लिखेंगे क्योंकि भाग में है। जब गुना के रूप में आएगा तो अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है, तो हर जो है वो अंश के रूप में चला जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए के रूप में बदल जाएगा ऊपर अंश के रूप में, और 1 जो है वो कहाँ जाएगा, हर के रूप में। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब 1 से cos A इंटू साइन ए में गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos A इंटू साइन ए, और बट्टा में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि जो यहाँ हम अंतिम स्टेज पर आकर के रुक गए थे, क्या उसी स्टेज पर यहाँ भी आकर के रुक गए हैं क्या, 1 लिखने का कोई जरूरत है नहीं। तो साइन ए को पहले लिखिए और cos A को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, साइन ए इंटू cos A। अब बताइए कि क्या LHS जितना आया था हल करते हुए RHS में भी उतना ही आ गया, तो हाँ आ गया। अब हम अंतिम में लिख लेंगे, अतः LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। यही हमको सिद्ध करना था और हम इसको सिद्ध कर चुके। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा या फिर ये हल समझ में आया होगा कि हम इसे किस प्रकार से सिद्ध कर रहे हैं। तो चलिए
अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इसके अगले प्रश्न को। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बार बार इसको समझ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को बार बार आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट बार आप देखें तो इसको स्किप ना करें, स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में जो फैक्ट है वो आपका छूट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 10वां नंबर प्रश्न को। और 10वां नंबर प्रश्न में 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट को देख करके यानी 2 पार्ट को हल करके और तीसरा पार्ट लाने का प्रयास करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा 10वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, जो अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज 8.4 का। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को हम लिखते हैं और आप भी देखिए, आपके स्क्रीन पे भी आ गया होगा। तो 10वां नंबर प्रश्न में बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए नहीं है, कोष्ट दिया गया है 1 माइनस tan ए लिखा है, tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए लिखा गया है और इसका होल स्क्वायर दिया गया है, बराबर में क्या दिया है tan स्क्वायर ए। क्लियर है? ये हमारा प्रश्न है और इसी को हल करना है यानी सिद्ध करना है। यहाँ पे LHS के रूप में 2 ठो आया है, एक LHS ये है और एक LHS ये है, और RHS को प्रूफ करना है। मतलब इसको हल करके भी हमको ये ले आना है और इसको भी हल करेंगे तो ये आना चाहिए। तो इसको हम लोग LHS 1 कहेंगे और इसको LHS 2 कहेंगे, और दोनों को हल करने के बाद RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं LHS 1, यानी LHS 1 को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो LHS 1 में क्या दिया गया है? यहां दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? अब हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ tan स्क्वायर ए के रूप में है तो कॉट स्क्वायर ए को भी हम tan स्क्वायर ए में बदल लेते हैं। ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो 1 बाई tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो लिख लेंगे 1 बाई tan स्क्वायर ए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे उसको देखिए, यहाँ जो ऊपर है उसको सेम टू सेम रहने देंगे और नीचे वाले को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई, अब यहाँ देखिएगा इसका भिन्न का जोड़ करना होगा, तो एलसीएम निकालेंगे 1 और tan स्क्वायर ए का। तो 1 और tan स्क्वायर ए का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा tan स्क्वायर ए। 1 से tan स्क्वायर ए बार में डिवाइड होगा और tan स्क्वायर ए से जब 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर है? और प्लस में हमारा क्या होगा, tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा, नीचे देखिएगा 1 लिख सकते हैं हम, इसके नीचे यानी ये जो बड़ा वाला बट्टा है उसके ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है केवल, तो उसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा में हम 1 मान सकते हैं। और नीचे जो बट्टा के रूप में था भाग के रूप में, उसको हम गुना के रूप में बदल लेते हैं। तो tan स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर, यानी जो हर के रूप में था वो अंश के रूप में चला जाएगा, और जो अंश के रूप में था वो हर के रूप में आ जाएगा, यानी tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 इंटू, अब यहाँ बताइएगा आप tan स्क्वायर ए तो ऊपर था बटा नीचे हमारा क्या है उसको देखिएगा। यहाँ पे tan स्क्वायर ए साफ लिख लेते हैं,
tan स्क्वायर ए। अब नीचे जो आप देख रहे हैं tan स्क्वायर ए प्लस 1 है, और यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो बताइए इसी के जैसा इसको भी बदल लें या फिर इसके जैसा इसको बदल लें, क्योंकि प्लस दोनों में है तो किसी को भी बाएं और दाएं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए और यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और दोनों गुना के रूप में है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा tan स्क्वायर ए, और यही tan स्क्वायर ए जो बच रहा है वो हमको साबित करना था। देख लीजिए यहाँ, ठीक है। तो LHS 1 से हम लोग हल करते हुए आगे बढ़े और RHS को प्रूव कर लिए, ठीक है। तो या तो आप यहीं पे लिख सकते हैं बराबर में RHS, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम इस LHS 2 को लेकर के आगे बढ़ते हैं और RHS को लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे पुनः LHS 2, यानी LHS 2 को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब LHS 2 को लेंगे तो क्या आएगा उसको देखिए, 1 माइनस tan A दिया गया है बटा 1 माइनस क्या दिया गया है, cot A दिया गया है, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऊपर जो है tan A, तो tan A के रूप में ही रहने देते हैं, cot A को tan A में बदल लेते हैं। तो क्या करना होगा, 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A को बदलना है tan A के रूप में, तो cot A बराबर होता है 1 बाई tan A, तो tan A के रूप में लिख लिए। अब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ था, होल स्क्वायर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर देखिएगा यहाँ 1 माइनस tan A जो था वो tan A रहेगा, 1 प्लस tan A जैसे का तैसा रहेगा। नीचे आइए, जब हम यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे या फिर भिन्न का घटाव करेंगे, घटाव है तो घटाव करना पड़ेगा, तो tan A से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा कितना, tan A, माइनस लगाएंगे, 1 है तो 1 लगाएंगे, बटा जो हर के रूप में था उसी को लिख लेते हैं, और यही हमारा भिन्न का घटाव हो चुका है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिएगा ऊपर वाला जो अंश है इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बट्टा के रूप में 1 लिखेंगे, 1 माइनस tan A बाई 1, और यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे हर के रूप में जो है वो एक भिन्न है, तो भाग के रूप में है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे गुना के रूप में, तो हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर के रूप में आ जाएगा, तो tan A कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अंश के रूप में, और ये जो tan A माइनस 1 है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे tan A और माइनस 1, क्लियर है। अब इसका क्या करना है, हमको स्क्वायर कर लेना है, जो स्क्वायर दिया हुआ था हम स्क्वायर को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 1 माइनस tan A है और यहाँ tan A माइनस 1 है। यदि यहाँ भी 1 माइनस tan A है तो यहाँ भी 1 माइनस tan A हो जाता, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाता कि नहीं। तो उसके लिए हमको एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। तो 1 माइनस tan A बाई 1 इंटू, माइनस को जब हम कॉमन कर लेंगे tan A बाई माइनस, माइनस को जब हम कॉमन करेंगे तो 1 आ जाएगा इस तरफ, और जो tan A है वो उस तरफ चला जाएगा माइनस के रूप में, क्लियर है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये जो tan A था वो क्या में आ गया, माइनस में। तो जब माइनस में आया तो उस तरफ ले गए हम लोग माइनस के रूप में, और 1 जो माइनस में था वो जब माइनस को कॉमन किए तो प्लस के रूप में आ गया, इसीलिए उसको हम प्लस के रूप में फर्स्ट में लिख लिए। अब देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 माइनस tan A और यहाँ है 1 माइनस tan A, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। और जब कटेगा तो हमारे पास बचेगा क्या, उसको देखिए। हमारे पास बचेगा, यहाँ पे आप देखिए माइनस है और यहाँ tan a है, तो tan a के साथ ये माइनस जुट जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस tan a। और इसका स्क्वायर दिया गया है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा उसको देखिए। माइनस माइनस 2 बार गुना होकर के प्लस में बदल जाएगा, और tan a गुना होकर के बन जाएगा tan स्क्वायर a। और देखिए तो यही साबित करना था क्या, tan स्क्वायर a। तो हाँ बिल्कुल tan स्क्वायर a ही साबित करना था। तो ये भी RHS हमारा प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अंतिम में हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः। आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम लोग यहां से हट करके कहीं अलग भी लिख सकते हैं जहां चाहें। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा खाली स्थान बच गया है, तो यहीं पे हम आपको लिख करके समझा देते हैं कि आखिर इसके नीचे आप क्या लिखिएगा। तो इसके नीचे आपको लिखना है अतः। अतः के रूप में हम लोग क्या लिखेंगे, LHS1 इज इक्वल टू LHS2 इज इक्वल टू RHS। मतलब सबको आप एक ही लाइन में लिखिएगा। LHS1, LHS2 और RHS, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। कैसे, देखिए LHS को लेकर के 1 को चले तो भी हमारा tan स्क्वायर a आ गया, बीच वाला LHS2 को लेकर के चले तो भी हमारा tan स्क्वायर a आ गया, और अंतिम वाला जो RHS में था वो tan स्क्वायर था ही पहले से। तो तीनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं, और यही प्रूव्ड करना था, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियो जो हम सिद्ध करने वाला बताए पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि कहीं कोई परेशानी हुआ हो तो। अगर कोई परेशानी हुआ हो तो फिर हम इसे दूसरे वीडियो के रूप में आपको और अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। अगला एक्सरसाइज लेकर के, इसी प्रश्न के साथ हमारा एक्सरसाइज 8 जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम अगला एक्सरसाइज लेकर के आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।